अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जावा उर्दू ट्यूटोरियल सीरीज़ के 32वें ट्यूटोरियल के चौथे पार्ट में खुशामदीद। आज के इस हिस्से में जो चीज़ हम करने वाले हैं वो हमारे साथ जो हमारे दूसरी दो चीज़ें रह चुकी हैं, यानी कि अपडेट और डिलीट हमारी जो एप्लीकेशन का है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपडेट की, तो अपडेट हम डेटा उसको करेंगे जो हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद होगा। तो उसको हम बाय यूजिंग आईडी, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मंगवाऊँ तो ये जो बाय यूजिंग यू आईडी यानी कि यूज़र आईडी है, इसके थ्रू जो है हम उसको कॉल कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट डेटा यानी कि डेटा मंगवाना है जिस आईडी पे हमें वो चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो चीज़ करूँगा वो ये है, वही कोड जो मैंने हमने सेलेक्ट की कमांड के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखें इस बटन के ऊपर, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। ठीक है, करने के बाद अब करना ये है, अब मैं आ जाऊँगा इसकी तरफ और देन गेट डेटा, क्योंकि मैंने जनरलाइज कोड लिखा हुआ है, देख लें मैंने इसी के ऊपर पुट किया। अब सिर्फ क्यूरी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आएगा और वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी है, देखें जैसे कि टी ए मैसेज है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारा इसमें टी ए से हमने कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देन इस वाले कोड को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। इसके बाद जो चीज़ मैंने करनी है वो ये है कि सिंपल, एक सेकंड रुक जाए, सबसे पहले जो चीज़ मैंने करनी है वो ये कि इसको एज इट इज़ रखना है। देन इसके अंदर जो चीज़ आएगी क्यूरी के अंदर, वो हमने सिर्फ ये करना है कि वेयर का क्लॉज लगेगा और देन हमें वैल्यूज़ जो मंगवानी है वो यू आई डी बराबर है टी एक्स टी एक्स टी आई डी डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये वेयर के क्लॉज के अंदर मैंने यू आई डी यानी कि जो आई डी हम मंगवाएंगे यानी कि टाइप करेंगे उसका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। तो जब वो डेटा आ जाएगा तो इसलिए अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर आ जाएं और यहाँ पे हमने क्या करना है आर एस डॉट, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो आएगी, ज़ाहिर सी बात है गेट स्ट्रिंग आएगी। अब स्ट्रिंग वैल्यू हमें जो चाहिए है वो सारी की सारी, अगर फील्ड्स में आपको दिखाऊँ यहाँ के अंदर, नेम, ईमेल, पासवर्ड और एज है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से एक्स कर लेता हूँ। सबसे पहले टी एक्स टी यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट का फंक्शन हमने कॉल करना है, इसके अंदर यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है और देन यहाँ पे हम वैल्यूज़ दे देंगे अपनी जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। शो क्यूरी की जगह मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1 2 कॉलम से मंगवा रहा हूँ, अगर डेटाबेस के अंदर आप लिहाज से देखा जाए तो नेम जो है वो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट सेकंड कॉलम है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर सेकंड इंडेक्स दे रहा हूँ। ये इंडेक्स तो नहीं कहेंगे इसको, एक तरीके से लेंथ ही कहेंगे तो बेहतर रहेगा। देन हमारे पास जो है यू नेम के बाद हमारे पास आ जाएगा ईमेल, देन हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड, देन इसके बाद जो चीज़ है वो हमारे पास है एज। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं और जैसी बात है 2 3 पे ये है और 4 पे ये है एंड 5 पे ये है। तो ये मैंने यहाँ से डेटा जो है मंगवा लिए, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये वर्किंग हो रही है या नहीं। फॉर सपोज साइज़ का मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखें अपडेट है। अब मैं यहाँ पे शो पहले डेटा कर देता हूँ, जितना डेटा है 101 और 105 यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं 101 का यहाँ पर गेट मंगवा रहा हूँ, तो ये देखें 101 का सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे। एज इट इज़ 105 का मंगवा रहा हूँ, तो ये देखें दोनों का दोनों डेटा जो है वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे ये हमारा काम हो गया। अब हमने करना है क्या है, अपडेट का क्लॉज। तो अपडेट जब हमने इस्तेमाल करनी है यानी कि अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो सबसे पहले हम एक बना के देख लें स्टेटमेंट। समटाइम ये होता है कि हमसे गलती हो जाती है, तो इसलिए आप पहले एसक्यूएल पर रन कर लें स्टेटमेंट, देन आप उसको करें तो मैं कहूँगा बेहतर है। अपडेट टी बी एल यूज़र सेट, टी बी एल यूज़र करें, सेट करें नेम बराबर हो किसका, हमारे पास फॉर सपोज मैं अपना रिकॉर्ड चेंज कर रहा हूँ, एक बात कर देता हूँ, कॉमा नेम के बाद हमारे पास जो है वो ईमेल है, इज़ इक्वल टू हो जाएगा ibad@yahoo.com, फिर हमारे पास कॉमा, इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा पासवर्ड, बराबर कर देंगे हम, फॉर सपोज इसको हम दे रहे हैं कुछ भी। देन इसके बाद हमारे पास एज हमने बराबर कर दी है फॉर सपोज 25। अब यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगेगा, वेयर यू आई डी बराबर हो किसके, मैं जो यू आई डी दे रहा हूँ फॉर सपोज 105 का डेटा यहाँ चेंज कर रहा हूँ और यहाँ देने के बाद अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि मैंने जो कमांड लिखी है ये सही है या नहीं। ये इफेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर रिकॉर्ड मंगाऊँ तो देखें आप, इबाद की जगह जो है फ़हीम ने ले ली, फ़हीम की जगह जो इबाद यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। तो अब मैं इसको जाके क्या एज इट इज़, अब ज़ाहिर सी बात है ये क्यूरी है एक तरीके से, तो मैं अगेन बटन पे जाऊँगा, कौन से, अपने अपडेट के बटन पे आ गए यहाँ। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग लिख दूँगा यहाँ पे अपडेट क्यूरी के नाम से,
इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, देन ये पूरी की पूरी क्यूरी इसके अंदर पास करके इसको सेमीकोलन दे दूंगा। अब इससे ये होगा ये कि आपका फ़ायदा हो जाएगा इस तरीके से कि अगर कोई एरर आ भी रहा होगा तो आपको बआसानी मिल जाएगा। फिलवक्त ये मैंने यहाँ पे इस तरह दे दिया। अब आपने क्या करना है, अभी सेम वही कोड जो हमने किसके अंदर इंसर्ट की कमांड के अंदर दिया है, ये देख लें इस पूरे फंक्शन के अंदर, सवाई ये स्ट्रिंग को छोड़ के इस स्ट्रिंग की जगह हम दूसरी चीज़ रखेंगे, तो इसको आप कॉपी कर लें। तो टाइम कम है वीडियो के अंदर, तो सेम वही कोड है, इसलिए फंक्शनैलिटी जो जहाँ पे चेंज हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन ये देखें आपने इसी तरीके से करना है ना, ये जो क्यूरी है अब इसको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पेस्ट कर दें, अपडेट क्यूरी यहाँ पास करवा दें, और यहाँ डेटा इंसर्ट की जगह लें डेटा अपडेटेड, ठीक है, डेटा अपडेटेड लिख दें। तो ये आपका काम हो गया यहाँ तक। अब ये वाला काम हो गया, इसको चेक करने के लिए हम खोल लेते हैं अपना दोबारा प्रोग्राम, यूज़ डेटा, अगेन मैं 105 फॉर सपोज डेटा मंगवा रहा हूँ, गेट डेटा आ गया, मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ इबाद खान, कर दिया, अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया। शो डेटा में जाएं, देखें इबाद आ रहे हैं, इबाद 2 दफ़ा इबाद आ रहे हैं। देखें ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, 1 सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ इसमें क्या हुआ है, दोबारा देख लेते हैं मंगवा के, इबाद किस, ओह सॉरी अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट किया ही नहीं है। एक मिनट, असल में अभी यहाँ पे दो जो चीज़ें देनी है वो ये डबल कोटेशन प्लस प्लस, इसको आप कॉपी कर लें अगेन इस पूरे कॉलम के अंदर, ये देखें ये जहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसको आपने सिर्फ गायब करना है। अगेन पासवर्ड को भी आप हटा दें इसी तरीके से, देन एज को भी हटा दें, और इसके बाद आप आईडी को भी हटा दें। अब आपने इसके अंदर सबसे पहले नेम है तो ज़ाहिर सी बात है txt आपने क्या लिखना है, यू अपडेट नेम, ठीक है। देन आपने इसके अंदर भी यही करना है, txt यू ईमेल है तो ईमेल दे दें। देन इसके बाद आपने देना है txt यू के बाद हमारे पास क्या है पासवर्ड, तो पास दे दें आप इसके अंदर। देन जो हमारे पास चीज़ है वो txt यू अपडेट यानी कि हमारे पास है एज, और आखिर में जो हमारे पास बची है txt id, ठीक है। आपने आईडी दे देना। अब करना ये है कि इसकी ऐसी बात है गेट टेक्स्ट उठाना है, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपने पूरा कॉपी कर लें एक दफ़ा फंक्शन, और ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास यहाँ बनाए हुए हैं इसके सबके आगे आप ये लगा दें। ये देखना इसी तरीके से आपने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। किसी एक में नहीं किया तो एरर जनरेट करेगा टाइप कास्टिंग का, ऑब्जेक्ट टाइप से अगर आप किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे तो उसका। तो अब हम इसको जाके चलाते हैं दोबारा अगेन, और अब हम डेटा इसके अंदर इंसर्ट करके देखते हैं। अभी शो डेटा आप देख लें, ये है अपडेट में गए 105 किया, गेट डेटा इबाद खान लिख दिया फॉर सपोज, अपडेट किया, शो डेटा में गए, अब ये देखें आपके सामने नेम जो है चेंज हो गया इबाद खान के अंदर। तो ये अपडेट का भी हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब जो आखिरी चीज़ हमारे पास बची है वो डिलीट का है, तो डिलीट के ऊपर हम अभी क्या करेंगे, वो भी ज़ाहिर सी बात है सेम उसी के ऊपर ही होगा जिस तरीके से हमने इंसर्ट की क्यूरी लिखी है। तो अगेन मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ इसको पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे भी जो अपडेट क्यूरी है इसको मैं यहाँ लिख दूँ डेल क्यूरी, तो स्ट्रिंग डेल क्यूरी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने लिखना है डिलीट फ्रॉम TBL, ज़ाहिर सी बात है टेबल का नाम TBL यूज़र वेयर UID बराबर हो किसके, हमारे लिए इन्वर्ट सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन प्लस प्लस txt ID, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपने चीज़ मंगा ली। ये हमारे पास क्या होगी क्यूरी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपडेट क्यूरी की जगह यहाँ पे लिखना है हमने डेल क्यूरी, डिलीट की क्यूरी होगी यानी कि आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड डिलीटेड, अब इस तरीके से लिख लें। तो अब हम क्या करेंगे, इससे होगा कि रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। एक और चीज़ वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ फंक्शन में, तब आपको फिर समझ भी आएगी कि हो रहा क्या है। अब देखें यहाँ पे शो डेटा किया, फॉर सपोज ये 105 का जो डेटा है ये मैं यहाँ रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 105 दूंगा, डिलीट करूँगा, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं जाऊँगा शो डेटा में, अब देखें ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये देखें मैं अगेन फाइम दे रहा हूँ, एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं फॉर सपोज, यहाँ पे ये एक पासवर्ड नहीं आ रहा। दूसरा चीज़ वो ये कि जब आप सबमिट कर देते हैं रिकॉर्ड, तो
तो ये देखें जैसे ये रिमूव हो रहा है, अब ये किस तरीके से रिमूव हो रहा है ये भी आपको चीज़ बतानी है, और इसके अंदर भी इस तरह रिमूव हो रहा है। इसके लिए हमने एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया, मैंने वो टाइम नहीं है तो वीडियो का टाइम शॉर्ट करने के लिए वो मैं पहले से बना चुका हूँ। ये फंक्शन है, ये देख लें आप, इसको पूरे को कोड आप लिख दिएगा, क्योंकि जो जो आपने टेक्स्ट नेम रखे हुए हैं उसको डॉट सेट टेक्स्ट रख दें, बराबर नल के कर दें। जब भी इंसर्ट होगा रिकॉर्ड और जब भी क्या होगा अपडेट होगा रिकॉर्ड, तो ये दोनों की दोनों फील्ड जो हैं वो रीसेट हो जाएंगे, अदरवाइज़ जो है ये रीसेट नहीं होंगे। ये दोनों आपने फंक्शन रख दिया। और एक चीज़ और वही है कि मैं आपको पासवर्ड को अगर आप यहाँ से रिमूव कर दें, और इसके लिए आप प्लेटलेट्स में जाएं और यहाँ पर लिख दें पासवर्ड, ये देख रहे हैं पासवर्ड फील्ड, ये आप लेके आ जाएं यहाँ और यहाँ ला के प्लेस कर दें। और अगेन इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा लें, इसको कॉपी कर लें, एडिट टेक्स्ट में इसको गायब कर दें, अगेन इंसर्ट में चले जाएं, इसको यहाँ से रिमूव करें और इसको यहाँ से इसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसका चेंज वेरिएबल नेम कर दें, इसको txt हमने जैसे पास रखा हुआ था वही दे दें, और इसको जाके क्योंकि नेम हमने पहले से दिया हुआ है तो इसलिए txt अपडेट पास। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार जो है चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी दोबारा जाऊँ प्रोग्राम को रन करूँ तो आप ये देख ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कोई इंटर कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड फॉर्म में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं अपडेट में चला जाऊँ 105 फॉर सपोज़, और मैं गेट डेटा कर रहा हूँ 105 हालांकि मौजूद नहीं है, 101 है आई थिंक, गेट डेटा करें, ये देखें तो अब पासवर्ड जो है बाकायदा पासवर्ड की फॉर्म में यहाँ आ रहा है। तो अगर शो डेटा में जाएँ तो यहाँ तो पासवर्ड शो कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको हमने यहाँ इनक्रिप्ट नहीं करना, क्योंकि डेटा रिकॉर्ड का आपने पूरा देखना है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, और यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस एप्लीकेशन में हमने सिंपल DML के जितने भी प्रोसेस हैं वो अप्लाई किए हैं, और चाहे कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाएं, हालांकि इसके अंदर कोई भी वैलिडेशन का आपने काम नहीं किया, तो इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद कि आपकी डेटाबेस इंटरेक्शन, और वो भी JDK 1.8.0 के साथ, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है, इसकी कोई भी ट्यूटोरियल अभी तक फिल वक्त बना नहीं गया उर्दू में, तो मैं चाह के इसको मैं आपको बताऊं और आपको समझा दिया जाए कि किस तरीके से इसको कराया जाता है। तो आप होपफुली आप इस वीडियोस को देख के काफ़ी कुछ सीखेंगे अगर आपने इसको पूरा कर लिया। अगर कोई मसला आया या कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो आप उसी वीडियो के लिंक के ऊपर कमेंट करें, आपकी मैं और मेरी टीम जो है वो आपकी फ़ौरन हेल्प कर देगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त।